Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह का नया चीफ उसे मिल चुका है। दरअसल हमलों में हसन नसरुल्लाह की मौत हो जाने के बाद अब इस संगठन को अपना नया चीफ मिला है। इसी संगठन के लिए एज अ डिप्यूटी लीडर काम करने वाले शख्स नईम कासिम को अब इस संगठन का चीफ बनाया गया है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद अब ये नया लीडर बना है, उसकी जगह ली गई है। नसरुल्लाह सितंबर के अंत में बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था। जब से इजरायल ने लेबनानी समूह से इजरायल की जंग छिड़ी है, तब से कई हिजबुल्लाह अधिकारियों का खात्मा कर दिया गया है। नसरुल्लाह के लंबे समय तक डिप्टी रहे कासिम ने नसरुल्लाह की मौत के बाद से आतंकवादी समूह के कार्यवाहक नेता के रूप में काम किया है। नसरुल्लाह की जगह पर अब ये नई नियुक्ति की गई है, यानी कि जब नसरुल्लाह की मौत हुई थी तब से लेकर अब तक भी इस संगठन का जितना भी काम था वो नईम कासिम ही संभाल रहा था। अब ऑफिशियली इस हिजबुल्लाह का चीफ नईम कासिम को घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इजरायली हमलों के बाद जिस दौरान इजरायली हमले हो रहे थे, कई हिजबुल्लाह नेताओं को इस हमले में मार गिराया गया था। उसी दौरान ये नईम कासिम लेबनान छोड़कर भाग गया था और वो ईरान में आ चुका था, यानी कि ईरान में उसने शरण ली थी। लेबनान को छोड़कर ये उस वक्त भागा था जब सभी अधिकारियों को, हिजबुल्लाह के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा था। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से टारगेट करके इनका खात्मा किया जा रहा था। उसी दौरान डर से ये लेबनान छोड़कर ईरान में आया था। ये वही नईम कासिम है जिसे अब हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो मारे जाने से बचने के लिए ईरान में जाकर छिपा हुआ है। ईरानी नेताओं के आदेश के बाद उसने ये कदम उठाया था। इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन समेत हिजबुल्लाह के कई नेता मारे जा चुके थे और माना जा रहा था कि कासिम इजरायल का अगला टारगेट हो सकता है, यानी कि उस वक्त लेबनान छोड़कर ये इजरायल भागा था। अब उसके बाद से काफ़ी चर्चा इस संगठन में हुई होगी, जिसके बाद से अब ये ऐलान किया गया है कि इसका चीफ नईम कासिम है। इजरायल और हमास के बीच की जंग करीब साल भर से चल रही है और इस बीच दोनों ही जगह भारी नुकसान हुआ है। कई जाने गई हैं, कई बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, भारी नुकसान देखा गया है। यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कई बार कोशिश की कि सीज फायर लागू किया जाए, कई प्रस्ताव भी रखे, कई बार कोशिशें की गई कि सीज फायर हो तो लोगों की जान बच सके। जो बिल्डिंग्स हैं जो तबाह हो गई हैं, कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, वो तबाह हो गई, जिसके लिए ये प्रस्ताव रखा गया। कई बार सीज फायर के मौके भी आए, लेकिन सीज फायर नहीं हो पाया। अब ऐसा लग रहा है कि सीज फायर की दिशा में कामयाबी मिल सकती है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक बिल बर्न्स ने गाजा सीज फायर को लेकर एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की है। ये प्रस्ताव हमास की ओर से इजरायल के 8 बंधकों को रिहा करना और उसके बदले गाजा में 28 दिनों का सीज फायर लागू करना है। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो सीज फायर को लेकर बीते 2 महीनों से चल रहा जितनी भी अड़चनें हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि इजरायल के 8 बंधकों को रिहा अगर किया जाता है तो गाजा में 28 दिन का सीज फायर हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये होगा तभी जब ये प्रस्ताव का समर्थन होगा और ये पास हो जाएगा। और अगली खबर, रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इसी बीच यूक्रेन के खिलाफ अब रूस को नॉर्थ कोरिया ने 10,000 सैनिक भेजने का ऐलान किया है और इसकी पुष्टि नाटो ने की है। दरअसल ये 10,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया भेजे जाएंगे। रशिया इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करेगा और इसकी पुष्टि नाटो ने की है। नाटो का कहना है कि उत्तर कोरिया के कुछ सैनिक पहले ही रूस पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस में उत्तर कोरिया की सेना की तैनाती को बेहद खतरनाक बताया है। बाइडेन ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने रूस में 10,000 सैनिक भेजे हैं और उसने ट्रेनिंग के लिए सैनिकों को मॉस्को भेजा है। नाटो का कहना है कि यूक्रेन के साथ रूस के 3 सालों से चल रहे युद्ध में अब उत्तर कोरिया भी शामिल हो गया है। 10,000 सैनिकों को नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया भेजा गया है, जिसका मतलब साफ है कि इन सैनिकों को अब यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो इतने समय से जंग चल रही है आखिर कब रुकेगी।
रशिया यूक्रेन की जंग लगातार जारी है, ईरान और इजराइल की जंग लगातार जारी है। सवाल यही है कि सीज फायर या ये जंग कब खत्म होगी। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम।